Mitchell Santner was obviously here earlier and he said that the goal is to silence the crowd. So how do you respond to that? अरे सब सेम ही लाइन चिपका रहे आके कुछ नया तो बोलने बोलो किसी को। सूर्या, जो कप्तान है न्यूजीलैंड के थे कि वो कोशिश करेंगे कि आपको 250 रन्स के कम में रिस्ट्रिक्ट करे बिकॉज टीम इज केपेबल ऑफ मेकिंग। झूठ बोल रहा है प्लस तो संभाल लेंगे कल। सूर्य कुमार यादव, उससे पूछा गया कि उसने कहा सेंटर ने के 220 रन करेंगे, उसने कहा वो झूठ बोल रहा है। ये झूठ बोल रहा है, झूठ बोल रहा है, क्यों कहा? देखिए एक्सपेक्टेशन में हो, वो भी कप्तान है सेंटनर, वो भी इनको लूप छोड़ के गया। उनसे प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है और बड़े जो जिसका था धांसू किस्म के सवाल हुए हैं, वो सही जो अब से थोड़ी देर पहले जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी मिचेल सैंटनर की, उसके ऊपर सवाल हुआ, उसके ऊपर बड़ा एक जबरदस्त किस्म का जवाब, जिस तरह वो हंसते हुए जवाब देते हैं वो है। उससे पूछा गया कि उसने कहा सेंटनर के 220 रन करेंगे, उसने कहा वो झूठ बोल रहा है। ये झूठ बोल रहा है, झूठ बोल रहा है। सेंटनर वो भी इनको लूप छोड़ के गया। वो ये बताना चाह रहा है कि ठीक है आई एम रेडी फॉर 220 के तुम मारो, नहीं पाए ना, वो भाਵੇਂ जितनी मर्जी बैठा हुआ कहेगा 200 ना चढ़े, कोई भी कप्तान नहीं चाहेगा कि 200 ना चले। वो ऐसी लाइन मार गया, उसने सही कहा कि वो चिपका के गया, झूठ बोल रहा है वो सही समझदार है सूर्या। आज सब लोग यही कहते हैं कि भाई हम इंडिया के क्राउड को चुप करवाएंगे। भाई ये सुन सुन के ना हमारे कान पक गए हैं, कुछ नया लेके आओ, ये कहना है भाई साहब सूर्य कुमार यादव का। क्योंकि भाई आज मिचेल सैंटनर ने बोला कि भाई हम फाइनल मैच में ना इंडिया के क्राउड को चुप करवा देंगे। मिचेल सैंटनर ने बोला कि भाई हम फाइनल मैच में ना इंडिया के क्राउड को चुप करवा देंगे। और यही सेम चीज भाई सैम करन ने भी बोली थी। सूर्य कुमार यादव ने कहा कि भाई ये चीजें हम सुन सुन के ना हम थक गए हैं, कुछ नया लेके आओ यार। पाकिस्तान थी जिसने 2007 और 2009 का फाइनल खेला था T20 वर्ल्ड कप का। उसके बाद श्रीलंका थी जिसने 2 साल लगातार खेला था। नाउ इट इज इंडिया। जिस तरह की हमने परफॉर्मेंसेस देखी हैं अभी पूरे आते हुए, इंडिया और न्यूजीलैंड दोनों बड़ी कंपोज टीम है, बड़ी फुल फ्लेज टीम है। मगर बुमराह का दिन अच्छा होना चाहिए तो इंडिया का दिन अच्छा होता है। इंडिया के लिए बैरियर हमेशा से रहा है न्यूजीलैंड। जब इंडिया नॉकआउट्स में न्यूजीलैंड के सामने आया, कहीं ना कहीं स्ट्रगल किया है। इंडिया को इस बात का एक कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड ये डर जरूर होगा कि इट इज न्यूजीलैंड एवरी टाइम जो हमें फाइनल्स में आकर कर्स कर देती है और हमें जीतने नहीं देती। और न्यूजीलैंड देखिए, न्यूजीलैंड के प्लेयर्स जो है ना वो बहुत बड़े बड़े नाम नहीं है जैसे इंडियन प्लेयर्स के नाम है, ठीक है ना। तो वहां पे किस तरीके से सबको जेल करके लेके डिसीजन लेना, वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। स्टेटिस्टिकल लेकिन दोनों टीमें बड़ी हैं और अच्छा मैच नजर आएगा। और अहमदाबाद में भी हाई स्कोरिंग मैचेस हुए हैं, 187 पे 187 हुआ स्कोर, टाई हुए मैचेस, सुपर ओवर्स हुए हैं। तो मुझे लग रहा है कि न्यूजीलैंड टीम और इंडिया की टीम दोनों बड़ी जबरदस्त है और कंडीशन का वाकई में बहुत फर्क पड़ता है। क्या न्यूजीलैंड को इस बात का सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स होगा और क्या इंडिया को इस बात का एक कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड ये डर जरूर होगा कि इट इज न्यूजीलैंड एवरी टाइम जो हमें फाइनल्स में आकर कर्स कर देती है और हमें जीतने नहीं देती। कई चीजें हैं जो कि भारत की तरफ हमें ये इशारा कर रही हैं कि इनको ये मैच जीतना चाहिए। देखिए न्यूजीलैंड के खिलाफ पिछले 7 में से 6 मैच जीते हैं। उसके बाद इनके पास जसप्रीत बुमराह है जिनकी इकोनॉमी जो है वो 6.4 या 6.5 है, यानी कि 24 से 28 रन देते हैं और विकेट्स जो लेते हैं वो तो कमर ही तोड़ देते हैं। और पिछले मैच में मैच विनर साबित हुए, 18वें ओवर में सिर्फ 6 रन दिए थे उन्होंने। हमें पता है कि दूसरों को भी वो लीड करते हैं, खुद भी टेम्परामेंटली रॉक सॉलिड है और बड़े मैच में बड़ी परफॉर्मेंस देते हैं। अगर आप शिव भगवान के सच्चे भक्ति हो तो सब्सक्राइब करो। जय महाकाल। सूर्य कुमार यादव जो कल इंडिया को लीड कर रहे हैं, उनसे प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है और बड़े जो जिसका था धांसू किस्म के सवाल हुए हैं, वो सारे ही सना भाई सवाल हो गए हैं जिनके जो है ना वो लोग चाह रहे थे कि इसके ऊपर जवाब दें। सबसे पहले तो वही जो अब से थोड़ी देर पहले जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी मिचेल सैंटनर की, उसके ऊपर सवाल हुआ, उसके ऊपर बड़ा एक जबरदस्त किस्म का जवाब, जिस तरह वो हंसते हुए जवाब देते हैं वो है। बहुत सारे और सवाल हैं। मुझे सबसे पहले ये बताएं कि दोनों की आपने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस देखी हैं। ऑब्वियसली स्काई के बारे में तो मशहूर है कि बड़ा फनी वे में बंटर किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, जोक शोक भी बीच में मार देते हैं। अबे कहते हैं ना, जिस तरह कहते हैं यार सर जी छोड़ दो ना 23 वाला, यार अभी 26 आ गया, T20 वर्ल्ड कप है। तो इस तरह उन्हें कोई बताए हम 92 वाला नहीं छोड़ रहे। उसकी वजह है ना, वो तो 92 के बाद हम इसलिए नहीं छोड़ रहे कि हमने कभी जीता नहीं है, उन्होंने तो जीते हैं भाईजान फिर, और कंसेक्टिव जीत रहे हैं। तो इसलिए उनको जरूरत नहीं है, उनको हाल में जिंदा रहने की जरूरत है, जितना उन्होंने अपने प्लेयर्स के बारे में जिक्र किया। सबसे पहले बॉडी लैंग्वेज एज यूजुअल, मेरा पहला सवाल वही, क्योंकि मिचेल सैंटनर की भी प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी, बड़ा मैच है कल फाइनल। शेफ मुझे पता नहीं है लेकिन मेरा ख्याल है कि इंडिया जिसको कप्तान बनाता है उसको ग्रूम करता है
ऑफ कोर्स वो कहते होंगे हाँ हम करते हैं, लेकिन इतनी जिसे पिच पे मैच होने जा रहा है, रेड एंड ब्लैक सॉइल का मिक्सचर है। अच्छा। और इस पे अच्छा बाउंस होगा। स्पिन वो कह रहे हैं कि कम होगी। ओके। हाँ, अब स्पिन पे थ्रेट इंडिया को भी है। उनकी ज्यादातर विकेटें ऑफ स्पिनर, जो फिंगर ऑफ स्पिनर है वो ले रहे हैं। शुरू में जो उनके खब्बे होते हैं उनको आउट करना है, तो एक थ्रेट उनको भी है। ऑल्दो कि इतनी अच्छी टीम है, उनको इस सब चीजों से थ्रेट से नहीं होना चाहिए। तो 200 कह रहे हैं, पार स्कोर है अहमदाबाद का, तो 200 होगा। 200 पे 200 हो जाए तो मजा है, लेकिन एक नया चैंपियन हो तो ज्यादा मजा आएगा। पुराने चैंपियनों से अब दिल भर गया। अच्छा, यानी अब आप देख रहे हैं पुराने चैंपियनों से दिल भर गया। हम मिसालें पुराने चैंपियंस की देते हैं। और बाकी क्रिकेट वाइज इंडिया की टीम स्ट्रॉन्ग है, लेकिन फीलिंग आ रही है कि चैंपियन नया बनेगा। अच्छा, मुझे लगता है न्यूजीलैंड जीतेगा। ये इस बात से आप इत्तेफाक करते हैं? क्या इसकी वजह ये है क्योंकि इंडिया इतनी बड़ी टीम है तो उस पर प्रेशर आ जाएगा? देखिए, जब से हम क्रिकेट शुरू की हुई हम देख रहे हैं न्यूजीलैंड की टीम हमेशा नॉकआउट तक जाती है। अब फाइनल दूसरी बार मौका मिला तो मुझे खुशी होगी न्यूजीलैंड टीम चैंपियन। और उन्हें इसकी खुशी होगी कि वो फाइनल तक पहुंच गए। फाइनल तक पहुंच गए हैं। इंडिया नो डाउट बहुत ऑन पेपर बहुत ज़बरदस्त टीम है, बड़ा ज़बरदस्त खेल रही है, कंडीशन उनकी है। लेकिन न्यूजीलैंड अब मुझे लग रहा है कि फर्स्ट टाइम चैंपियन T20 के बन जाए तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा, नहीं तो फिर इंडिया ने तो बनना ही है। बोलते हैं ना नाप तोल के बोलना। मैं महसूस होता हूँ उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में। देखिए, सेंटनर ही इज फ्रॉम सीना कंट्री, न्यूजीलैंड। उसकी बॉडी लैंग्वेज उसको बचपन से उसकी ग्रूमिंग है, स्कूलिंग से। हमारे साउथ एशिया में ऐसा नहीं होता। हमें वो थोड़ा सा प्रेशर चेहरे पे नजर आता है, बॉडी लैंग्वेज धीमी नजर आती है। मगर अब देखिए, रोहित शर्मा बोलता था ऐसे कैजुअल, उसको लगता नहीं था कि यार कोई वर्ल्ड कप का फाइनल के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है। MS धोनी तो वो तो खैर इन सबका गुरु था, बट इवन स्काई को मैं हैरान होता हूँ इनके अपने जर्नलिस्ट उसका क्यों मजाक उड़ाते हैं। ही सो कूल काम इन प्रेस कॉन्फ्रेंस एंड इवन ड्यूरिंग द मैच। जाहिर है बल्ले से रन नहीं आ रहे, मगर 400 उसके खाते में पहले के पड़े हुए हैं और वो बड़ा बढ़िया प्लेयर है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। मगर जिस तरह वो टून डाउन करता है, जिस तरह वो रिलैक्स करता है, आप अगर मेरे से पूछेंगे ना तो मैं पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कौन सी 2-3 चीज अच्छी लगी है। शायद वो किसी अखबार की हेडलाइन ना हो, शायद किसी बुलेटिन की हेडलाइन ना हो, शायद आपके थंबनेल की लाइन ना हो, मगर मुझे बहुत इंस्पायर किया। उसने बोला कि बीइंग कैप्टन आई एम नॉट पापा, आई एम नॉट एल्डर ब्रदर। मेरी भी दो लाइनों में से एक यही थी। ये लोग इन लड़के लोगों को खुला छोड़ना पड़ेगा, इन लड़के लोगों को खुला छोड़ना पड़ेगा। वो ये लोग एक लाइन समझते हैं किसी चीज को, यार इसे लाइन दे तो कोई, लेकिन ये थॉट प्रोसेस होता है किसी कैप्टन का। और उससे पूछा गया ना रोहित शर्मा, मतलब आप उनके यू बीइंग इन हिज शूज, मतलब वो भी कप्तान था, भी कप्तान। उसने कहा नो आई एम नॉट इन हिज, आई एम इन माय शूज एंड आई एम फॉलोइंग हिज फुटस्टेप। पॉइंट क्या है कि हाँ, मैं भी उसकी तरह वर्ल्ड कप जीतना चाहता हूं, बट मेरे कैप्टेंसी का स्टाइल डिफरेंट है। उसका था, वो है, मैंने सीखा है उससे, बट मेरा अपना स्टाइल है, उसका अपना स्टाइल है, बट आई एम फॉलोइंग हिम टू विन द वर्ल्ड कप। देखें, मतलब जो वो लेगेसी छोड़ के जाते हैं, अपना है, अपना भी कुछ है, मेरे में भी कुछ है भाई साहब। मैं भी इंडिया का कप्तान हूँ, मुझे बनाया गया तो मैं भी कुछ रखता हूँ। एक ये बात मुझे अच्छी लगी उसकी। दूसरी मुझे सबसे अच्छी बात जो लगी ना, वो किसी ने इस पर गौर भी नहीं किया होगा। उसने बोला कि हमारा मंत्र क्या है? हमारा मंत्र है कि देयर इज नो पर्सनल माइलस्टोन। एग्जैक्टली, ये बहुत बड़ी बात है। ये बेसिकली सवाल जीजी के ऊपर था। मुझे पता है, लेकिन उसने अपना भी बोला ना कि हमारा, उसने एक लाइन बोली, आपने गौर भी नहीं किया होगा उस लाइन पे, बट वो लाइन ही सब कुछ है। उसने बोला कि जब 11 लड़के एक सेम पेज के ऊपर हों फिर जीत मिल जाती है। ये अगर आप क्रिकेट खेलते हैं, ये वो बंदा समझेगा जो फुटबॉल खेलता है, हॉकी खेलता है, जो टीम गेम खेलता है। ही विल अंडरस्टैंड दैट लाइन। इसका मतलब क्या है कि एक प्लेयर है, अगर 1 डाउन जाता है, उसको बोल दिया कि नहीं तू 5 नंबर पे खेलेगा, और 5 नंबर को बोल दिया कि तू 2 डाउन जाएगा, जैसे उन्होंने लास्ट मैच में शिवम दुबे को ऊपर भेज दिया, और वो कहे कि यार मैं कंफर्टेबल तो नीचे हूं, लेकिन टीम को लगता है कि मैं ऊपर खेल सकता हूं, आई विल डू माई 100%। उससे पूछा गया कि उसने कहा सेंटनर के 220 रन करेंगे, उसने कहा वो झूठ बोल रहा है। ये झूठ बोल रहा है, क्यों कहा? देखिए, एक्सपेक्टेशन ना हो। वो भी कप्तान है सेंटनर, वो भी इनको लूप छोड़ के गया है। वो ये बताना चाह रहा है कि ठीक है आई एम रेडी फॉर 220 के तुसी मार, और नहीं पाए ना, वो भाਵੇਂ जितनी मर्जी पैटा हुआ कहेगा 200 ना चढ़े, कोई भी कप्तान नहीं चाहेगा कि 200 ना चले। वो ऐसी लाइन मार गया, उसने सही कहा कि वो चिपका के गया, झूठ बोल रहा है वो। वो सही समझदार है सूर्या। दोनों माइंड गेम तो होती है ना भाई, बहुत बड़े मैच से पहले, तो वो अपनी टीम को बोल रहा है भाईजान इसके ऊपर नहीं आना, इसके ऊपर नहीं आना कि वो 220 कह रहा है तो हम 200 बना देगा, नहीं देगा। उसने कहा कि वो तो ऑन द डे पिच रीड करनी होती है, कई दफा पिच उस तरह की नहीं होती कि हम इतने बनाए, और कई दफा जिस तरह इंग्लैंड के मैच का फिर और उसने सेंटनर ने भी उस पे कहा था कि जहां 250 वाली पिच हम कोशिश करेंगे 220 पे रोकें। वो तो कल एग्जैक्टली मैच कैसा होगा, मतलब आप क्या तवक्को रख रहे हैं सेमीफाइनल देखने के बाद? एक तरफ न्यूजीलैंड है 12.5 ओवर्स में चेस कर गई, दूसरी तरफ इंडिया है, बहुत बड़ा टोटल दिया। उवैद, हम लोग यही सोच रहे हैं कि हमने 253 पे 246 रन बनते हुए देखे, बड़ा हाई स्कोरिंग मैच हुआ। अब ये है T20 क्रिकेट कहां पहुंच गई है।
भारत का आप देखें, सही कहा गया ना, अगर पाकिस्तान थी जिसने 2007 और 2009 का फाइनल खेला था T20 वर्ल्ड कप का। उसके बाद श्रीलंका थी जिसने 2 साल लगातार खेला था। नाउ इट इज इंडिया। जिस तरह की हमने परफॉर्मेंसेस देखी हैं अभी पूरे आते हुए, इंडिया और न्यूजीलैंड दोनों बड़ी कंपोज टीम है, बड़ी फुल फ्लेज टीम है, मगर बुमराह का दिन अच्छा होना चाहिए तो इंडिया का दिन अच्छा होता है। तगड़ा मुकाबला आप एक्सपेक्ट करते हैं होगा? सवेरे देखें, दोनों बेस्ट टीम हैं, दोनों इंडिविजुअल और एज अ टीम अच्छा परफॉर्म किया जब जाके फाइनल खेल रहे हैं ये लोग। दूसरी टीमों से कम गलतियां की हैं। मैं ये समझता हूँ कि वेल बैलेंस्ड फाइनल होता है। इससे पहले की क्या परफॉर्मेंसेज हैं वो मैटर नहीं करती, लेकिन फाइनल डे के ऊपर जो है क्योंकि बड़ा प्रेशर होता है और उसमें जो परफॉर्म कर जाते हैं, जिसका दिल गुर्दा बड़ा होता है, वही नजर आ रहा होता है। आपने बुमराह की बात की, बहुत जबरदस्त बात की आपने, क्योंकि बुमराह एक ऐसा उनका प्लेयर है, एक ऐसा रोल है ऐसा कि वो आपकी पूरी बॉलिंग को उठा के रख देता है। अदरवाइज उनकी बॉलिंग भी एक्सपोज हुई है। बैट्समैनों ने, अच्छे बैट्समैनों ने कैसे देख क्रिकेट वाइज देखा जाए, टीम वाइज देखा जाए, क्रिकेट के लिए बहुत यू शुड नो दिस कि वर्ल्ड इंडिया ने कभी भी न्यूजीलैंड को बीट नहीं किया इन वर्ल्ड T20 कप्स। 3 मैचेस दे प्लेड अगेंस्ट ईच अदर एंड 3 के 3 न्यूजीलैंड ने जीते। राशिद, मैच नो डाउट इंडिया फेवरेट है। जिस तरह से इंडिया ने लास्ट मैच खेला है वो तो लग ही नहीं रहा कि वो करीब भी आने। फाइट दैट इंडिया आज फाइनल में। डज दैट मीन कि इंडिया की स्क्वाड स्ट्रेंथ जो है वो एक्चुअली वेरी स्ट्रांग है? देखिए, आपने जैसे खुद ही वो बता दिया उनका, मैं कल भी उनकी पूरी टीम को एनालाइज कर रहा था, इवन पूरे टूर्नामेंट की उनकी परफॉर्मेंस देखे। एक इंग्लैंड वाले मैच में वो लगे कि कंप्लीट क्रिकेट खेले हैं, राइट, वरना इफ एंड बट्स में ही रहे हैं वो। नीदरलैंड वो यूएसए वाला मैच अगर आप देख लें, फिर साउथ अफ्रीका ने भी उनको हरा दिया, वेस्ट इंडीज वाला भी बहुत क्लोज मार्जिन में, अगर वो संजू सैमसन आउटस्टैंडिंग इनिंग खेल गए। अगर आप ओवरऑल देखें तो ये 2 प्लेयरों पे खेल रहे हैं, संजू सैमसन और बुमराह पे। अभी तक आप इनको देख ले, या संजू सैमसन पूरा मैच लेके जा रहा है या बुमराह लेके जा रहा है। बीच में अभी तक ठीक है, संजू उसकी ईशान किशन की थोड़ी इंपैक्टफुल आई है इनिंग, फिर तिलक वर्मा की, ये एक थोड़ा सा उनको है प्लस पॉइंट। लेकिन अगर आप ओवरऑल एज अ टीम बात करें, मुझे लगता है न्यूजीलैंड बेटर परफॉर्म कर रही है एज अ टीम। अगर आप बात करें, मिच सेंटर बीच में कंट्रोल दे रहे हैं, हेनरी नए बॉल से, और कंपेयर टू इंडिया, बुमराह के अलावा आप उनके सारे बॉलर्स देख लें, अर्शदीप कुछ भी नहीं कर रहे, वरुण चक्रवर्ती मार खा रहे हैं। फिर आप देख ले, पांड्या ने पिछले मैच में आखिरी ओवर एक बेहतर किया, वरना उनको पहले 3 ओवर में फेंटा लगा है। स्टिल इसके बावजूद जैसे आपने बोला वो फाइनल में, ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि आप 2 प्लेयरों पे टीम फाइनल में पहुंच गया। कहीं ना कहीं आई थिंक इसका क्रेडिट जाता है। वक्त पे जो बंदा स्कोर करता है, मैं हैरान हूं कि संजू को उन्होंने खिलाया सिर्फ 4 मैचेस हैं। 4 मैचों में उसके 232 रन है, और उसके अलावा दूसरे ईशान ने भी किए हुए 263 उसने भी किए हुए, सूर्या यादव ने भी 242 किए हुए, दुबे जो हालांकि बीच के अंदर आता है, ज्यादा वो बैटिंग करने का उसका मौका है, उसने भी 200 रन किए हुए। इंडिया का एडवांटेज है कि अगर वो आउट भी हो जाते हैं फिर भी वो 200-250 रन कर। हिटर्स ने उनकी बॉलिंग को एक्सपोज की है। और वरुण, मेरे ख्याल से अब उनको बस कर देना चाहिए वरुण पे, कि वरुण चक्रवर्ती को ना खिलाएं। वो एक वीकलिंग लग रहा है इंडिया के लिए। वो कैसे भी जिस तरीके से खुल के उसने मार खाई है ना। अच्छा, जबकि आपके पास मेरा बॉलर मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, ये कुलदीप लड़का, उसने अच्छा परफॉर्म किया, हमेशा अच्छा परफॉर्म किया उस लड़के ने, और बड़ी बड़ी टीमों के खिलाफ परफॉर्म किया, और इस तरह की कंडीशन में उसका जनवन उसका बनता ही बनता है। तो ये नहीं कि सिर्फ आपने पाकिस्तान के लिए उसको रखा हुआ है, उसको वैसे भी वो एक अच्छा परफॉर्मर है वो लड़का कुलदीप, उसको खिलाना चाहिए। आपके पास सिराज भी है फास्ट बॉलर में, लेकिन खैर वो इनका इशू नहीं है फिलहाल, स्पिनिंग भी पूरी है, लेकिन कुलदीप का खेलना। हाँ। एक चीज जो कि हम कहते हैं कि एक वो बन जाता है ना, एक नोशन बन जाता है, जैसे हम कहीं भी किसी नॉकआउट में ऑस्ट्रेलिया के सामने आते थे तो हमें मुश्किलात फेस होती थी, वो हमारे लिए एक बैरियर था। वो इंडिया के लिए बैरियर हमेशा से रहा है न्यूजीलैंड। जब इंडिया नॉकआउट्स में न्यूजीलैंड के सामने आया, कहीं ना कहीं स्ट्रगल किया है। देयर बीन 2 टाइम्स जो न्यूजीलैंड ने आईसीसी का इवेंट जीता है। एक चैंपियंस ट्रॉफी जीता था जिसमें फाइनल में इंडिया और न्यूजीलैंड थे, न्यूजीलैंड वन इट। ठीक है। फिर उसके बाद वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल था जिसमें इंडिया और न्यूजीलैंड थे और न्यूजीलैंड वन इट। क्या ये चीज बैक ऑफ द माइंड टीम्स के होती है? क्या न्यूजीलैंड को इस बात का सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स होगा, और क्या इंडिया को इस बात का एक कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड ये डर जरूर होगा कि इट इज न्यूजीलैंड एवरी टाइम जो हमें फाइनल्स में आकर कर्स कर देती है और हमें जीतने नहीं देती? देखिए, एक्सपीरियंस तो दोनों का आपस में बहुत ज्यादा है, ठीक है ना, बड़े इवेंट्स के अंदर, बड़े स्टेज के ऊपर दोनों खेले हुए आपस में। मेरे ख्याल में न्यूजीलैंड जब टीम मीटिंग्स वगैरह होती है ना, तो इस चीज को डिस्कस किया जाता है कि लास्ट टाइम भी हमने इनको हराया है तो इस बार भी हम हरा सकते हैं, या जो दूसरी टीम है क्या लास्ट टाइम हमारे थे, इस बार इनसे हमने जीतना है। ये बात मीटिंग में होती है, जो हमारी पाकिस्तानी मीटिंग एक्सपीरियंस रहा है। तो ये चीज जो है ये पॉजिटिव है जी। इसको अगर आप पॉजिटिव लेते हो, क्या लास्ट टाइम मैं जीता था, इस बार भी मैंने जीतना है, या लास्ट टाइम मैं हारा था, मैंने इस बार जीतना ही जीतना है इनसे, तो मोटिवेट होता है बंदा, प्लेयर मोटिवेट होते हैं। तो आई थिंक ये होता है। और न्यूजीलैंड, देखिए न्यूजीलैंड के प्लेयर्स जो है ना, वो बहुत बड़े बड़े नाम नहीं है जैसे इंडियन प्लेयर्स के नाम है, ठीक है ना, तो वो खेलती है एज अ टीम, एज अ टीम खेलती है।
जो एक मैच पहले न्यूजीलैंड ने 2 मैच पहले जो गलती की थी, वो गलती अगर वो ना करे इंग्लैंड के खिलाफ, हाँ, तो वो अगर तरीके से कप्तान, क्योंकि सवेरा इस इतने बड़े मैच के अंदर ना लीडरशिप पता चलती है, बिल्कुल बिल्कुल, सिचुएशंस आती हैं, सेशंस आते हैं, ओवर्स आते हैं, तो वहां पे किस तरीके से सबको जेल करके लेके डिसीजन लेना, वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। कल एग्जैक्टली मैच कैसा होगा, मतलब आप क्या तवक्को रख रहे हैं सेमीफाइनल देखने के बाद? एक तरफ न्यूजीलैंड है 12.5 ओवर्स में चेस कर गई, दूसरी तरफ इंडिया बहुत बड़ा टोटल दिया। कि भारत का तो मेन फंडा मैंने कि वो तो कहता है कि भाई हम पहले बैटिंग करेंगे तो हम 250 करने जाएंगे, हमने भाई उनकी दूसरी बैटिंग आएगी तो वो 300 भी होगा तो वो चेस करने जाएंगे, क्योंकि वो बैटिंग पे रिलाई कर रहे हैं, बहुत लंबी बैटिंग लाइनअप से खेल रहे हैं। और जो पे कुछ लड़के उनके जिस तरह पीक करे ना जिस टाइम के ऊपर, ये भी बड़ा अच्छा टाइम है। कि दुनिया कहाँ पहुंच गई, हम कहाँ पहुंच गए, हम वही हैं 130-35 वाले सेकंड वाले। दुनिया चांद पे पहुंच गए, हम अभी तक जो 120 रन हम अभी तक लाइन एरिया में फिर रहे हैं। उबैद, हम लोग यही सोच रहे हैं कि हमने 253 पे 246 रन बनते हुए देखे, बड़ा हाई स्कोरिंग मैच हुआ। अभी जो आपने दिखाया कि इंडिया दूसरी दफा लगातार जीतेगा, अगर जीतता है, न्यूजीलैंड पहली दफा जीतेगा, मेरा ख्याल है क्रिकेट की जीत होनी चाहिए। अभी लोग बात ही नहीं करते 140-50 रन की। आप भी देखें बात क्या होती है 200, 180, 190। पाकिस्तान जो 2009 में जीता था वर्ल्ड कप, क्या टोटल था? 139 था जो डिफेंड कर रहा था, 141 डिफेंड कर रहा था, तो पीछे रह गया ना। मॉडर्न डे क्रिकेट जो है, मॉडर्न डे क्या मतलब, अभी 200 प्लस को अब श्रीलंका में 160 रन पे मैच जीते जा रहे थे, थोड़े से कंडीशन का फर्क है। लेकिन अब ये है T20 क्रिकेट कहाँ पहुंच गई है, कितनी, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जो अपनी बात को मतलब बताना चाह रहा हूँ आवाम को, कि दुनिया कहाँ पहुंच गई है, हम कहाँ पहुंच गए, हम वही हैं 130-35 वाले सेकंड वाले। दुनिया चांद पे पहुंच गया, हम अभी तक जो 120 रन हम अभी तक लाइन एरिया में फिर T20 वर्ल्ड कप, मतलब एक एक्साइटिंग मैच तो कल डेफिनेटली मिलेगा। ये बार बार ये वास्तव ये बात करते हैं कि वहां से मैच जब यहाँ आए तो अब जरा बड़े स्कोर हो रहे हैं, तो वो मैं आता हूँ उस तरफ भी कि वो क्यूरेटर भी बात कर रहे हैं गंभीर से और वो, लेकिन क्या वजह हो सकती है श्रीलंका में और यहाँ में पिचेस के फर्क के अलावा? देखिए, कंडीशन जैसे वाइट बॉल क्रिकेट में होनी चाहिए, पिचेस जैसी बननी चाहिए, वैसी वहाँ पे कंडीशन है इंडिया में, इसलिए लंबे बड़े स्कोर बन रहे हैं। श्रीलंका में थोड़ी चैलेंजिंग कंडीशन होती है, आप कोलंबो में खेल रहे होते हैं, वहाँ पे 150-160 मैच विनिंग टोटल होता है। आप ऐसे कैंडी में चले जाएं, वहाँ पे आपको एटलीस्ट 180-190 करना पड़ता है, वो कंडीशन वाइज होता है। लेकिन दोनों टीमें बड़ी हैं और अच्छा मैच नजर आएगा, और अहमदाबाद में भी हाई स्कोरिंग मैचेस हुए हैं, 187 पे 187 हुआ स्कोर, टाई हुए मैचेस, सुपर ओवर्स हुए हैं। तो मुझे लग रहा है कि न्यूजीलैंड टीम और इंडिया की टीम दोनों बड़ी जबरदस्त है, और कंडीशन का वाकई में बहुत फर्क पड़ता है T20 क्रिकेट में, जो इंडिया में नजर भी आता है। और जैसे चौके छक्के लग रहे होते हैं, लोग फैंस देख रहे होते हैं, ग्राउंड में जाके जो देखने, उनके पैसे पूरे हो जाते हैं देखने। वो तो जाहिर है ये सब कुछ देखना चाहते भी हैं और ये होना भी। सवाल है, मुझे सबसे पहले ये बताएं कि दोनों की आपने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस देखी हैं। ऑब्वियसली स्काई के बारे में तो मशहूर है कि बड़ा फनी वे में बंटर किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, जोक शोक भी बीच में मार देते हैं। अबे कहते हैं ना, जिस तरह कहते हैं यार सर जी छोड़ दो ना 23 वाला, यार अभी 26 आ गया, T20 वर्ल्ड कप है, तो इस तरह उन्हें कोई बताए हम 92 वाला नहीं छोड़ रहे। उसकी वजह है ना, वो तो 92 के बाद हम इसलिए नहीं छोड़ रहे कि हमने कभी जीता नहीं है, उन्होंने तो जीते हैं भाईजान फिर, और कंसेक्टिव जीत रहे हैं, तो इसलिए उनको जरूरत नहीं है, उनको हाल में जिंदा रहने की जरूरत है, जिस तरह उन्होंने अपने प्लेयर्स के बारे में जिक्र किया। सबसे पहले बॉडी लैंग्वेज, एज यूजुअल मेरा पहला सवाल वही, क्योंकि मेजर सेंटनर की भी प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी, बड़ा मैच है कल फाइनल। शेब मुझे पता नहीं है, लेकिन मेरा ख्याल है कि इंडिया जिसको कप्तान बनाता है उसको ग्रूम करता है। ऑफ कोर्स वो कहते होंगे हाँ हम करते हैं, लेकिन इतनी जिसे बोलते हैं ना नाप तोल के बोलना, इवन स्काई को मैं हैरान होता हूँ, ही सो कूल काम इन प्रेस कॉन्फ्रेंस। आप अगर मेरे से पूछेंगे ना तो मैं पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कौन सी 2-3 चीज अच्छी लगी हैं, शायद वो किसी अखबार की हेडलाइन ना हो, उसने बोला कि बीइंग कैप्टन आई एम नॉट पापा, आई एम नॉट एल्डर ब्रदर। ये लोग एक लाइन समझते हैं किसी चीज को, यार इसे लाइन तो कोई, लेकिन ये थॉट प्रोसेस होता है किसी कैप्टन का। सबसे ज्यादा मुझे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर चीज अच्छी लगी ना, वो सवाल था कि आप ब्लैक सॉइल के ऊपर 2 मैच खेले हो और दोनों हारे हो, अब आप रेड सॉइल के ऊपर खेलोगे या ब्लैक सॉइल के ऊपर। कहता है यार हमें जो भी विकेट मिलेगा हम खेलेंगे, इट्स अ फाइनल। एक लम्हे के लिए भी इस चीज पे समझ नहीं आई उसकी, यानी कि उसने ये अगले बंदे को बावर ही नहीं करवाया कि भाई वी आर रेडी फॉर एनी सिचुएशन। और दूसरी फिर उसने कहा कि मैंने न्यूजीलैंड का मैच ही नहीं देखा, सूर्या कह रहा है। हाँ, टीवी में मैच नहीं देखा, एग्जैक्टली। हाँ, सो प्रेडिक्शन टाइम हुआ है। सो मेरी नजर में भारत फेवरेट है, और मैं आपको वजूहात बता देता हूं। एक तो घर में खेल रहे हैं, लाख से ज्यादा का मजमा होगा, फिर मस्ट विन मैचेस जीतते हुए आ रहे हैं, इंग्लैंड से क्राकेदार मुकाबला जीते, क्या वो ग्रेट मैच हुआ था। सो फ्लो इनके पास है, उसमें क्लैरिटी रही है, जैसे ही स्ट्रेस पड़ता है इस टीम पे तो ये और ज्यादा बेहतर खेलते हैं। और अभी 2-1 इनके जो प्लेयर्स हैं वो तो चल भी नहीं रहे हैं। नंबर 1 रैंक T20 के बल्लेबाज अभिषेक शर्मा, बहुत ही ज्यादा फ्लैट अभी उनका वर्ल्ड कप जा रहा है, अभी तो वो नहीं चमके हैं। अगर वो फाइनल में आप सोचे खेलते हैं तो फिर क्या हाल कर सकते हैं ऑपोजिशन का। इसी तरह से
वरुण चक्रवर्ती नंबर 1 बॉलर हैं भारत के आईसीसी रैंकिंग में, उनके बहुत ही फ्लैट दिन गुजर रहे हैं, चल रहे हैं। सो अगर वो उनका दिन अच्छा होता है और मिडिल में आके वो विकेटें ले जाते हैं तो फिर प्रेशर और न्यूजीलैंड पे हो जाएगा। इसके अलावा इनके पास संजू सैमसन है, एक एडिशन में भारत के लिए सबसे ज्यादा छक्के लगा दिए, शायद 16 या 18 छक्के लगा चुके हैं वो। और अभिषेक का प्रेशर इतना अच्छा एब्जॉर्ब किया हुआ है उन्होंने, क्योंकि एक तरफ नो परफॉर्मेंस है एक एंड पे और दूसरी तरफ संजू सैमसन जो है वो अब रुकने नहीं पा रहे हैं। सो अगर आपका ओपनर फॉर्म में होता है तो ये बहुत बड़ा आपको हेड स्टार्ट मिलता है। फिर जो बैटिंग फर्स्ट का जो रिकॉर्ड है भारत का वो भी फिनोमिनल है, यानी कि 36 में से 34 दफा पहले बैटिंग करके ये मैचेस जीते हुए हैं। सो ये भी एक चीज हमें बताती है कि चलें, इसलिए कई दफा इनको पहले बैटिंग करवा देती है ऑपोजिशन की। ये रन चेस में बहुत अच्छे हैं, मत भूलिए कि बैटिंग फर्स्ट में भी बहुत ही इनका जबरदस्त ट्रैक रिकॉर्ड है। कप्तानी ठीक करें सूर्य कुमार और फिर टेक्निकली भी टीम अच्छी है। देखिए इंडियन मीडिया कह रहा है कि कल जी रेड